तो आज हम लोग इस वीडियो में 25 रीजनिंग के क्वेश्चन करने वाले हैं। आप सभी देखिए, एक रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट हम करा रहे हैं और अगर आप इस प्रैक्टिस सेशन को अटेंड कीजिएगा तो आपका रीजनिंग A1 हो जाएगा, मतलब बेस्ट हो जाएगा, A+ बोल सकते हैं। तो आप सब देखिए इस प्रैक्टिस सेट को और देखिए, रीजनिंग आप पढ़िएगा तो उससे कुछ फ़र्क नहीं। आप देखिए 40-50 घंटे का पूरा वीडियो देखिए किसी सर का, और अगर आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो आपका रीजनिंग बेकार है। कोई चांस नहीं है कि आपका रीजनिंग सही हो जाएगा 40-50 घंटे की क्लास से। तो बेस्ट उपाय क्या है, आप प्रैक्टिस कीजिए। या तो आप मॉक टेस्ट लगाइए या तो किसी का प्रैक्टिस सेशन अटेंड कीजिए। और आपको मॉक में थोड़ा कम समझ में आता है इसलिए तो कुल मिलाकर ये बात है कि प्रैक्टिस सेशन आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है रीजनिंग इंप्रूव करने के लिए, ठीक है ना दोस्तों। इसलिए आप सभी प्रैक्टिस सेशन अटेंड करते रहिए, मेरा ये निवेदन है आप सभी से। गुस्सा वाला नहीं, प्यार वाला, ठीक ना। तो देखते रहिए, यहाँ पे मैंने बार बता रहा हूँ, कल क्वेश्चन करा के रखा था 10 क्वेश्चन, आज वहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ। तो अभी देखते रहिए, यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लेके रखा है कल, मतलब अभी बहुत सारा क्वेश्चन है, आप सभी देख सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे मैंने क्वेश्चन लेके रखा है, तो मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा, ठीक ना दोस्त। तो आप सभी देखते रहिए। तो यहाँ पे ब्लड रिलेशन का भी क्वेश्चन है, इसको भी हम समझेंगे। तो एक एक करके हम सब क्वेश्चन समझेंगे, ठीक ना दोस्त। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है हमारा, तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है, तो आप पढ़ने का प्रयास कीजिए। ये बेसिकली कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है, तो कथन निष्कर्ष तो आप पढ़ ही होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो कोई टेंशन नहीं, हम अभी आपको सिखाएंगे। तो देखिएगा, तो यहाँ पे देखिए कहता है कुछ प्रिंटर क्या कूलर है, यहाँ पे तो कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया है। तो कुछ प्रिंटर कूलर है, तो क्या था कुछ प्रिंटर, यानी प्रिंटर मतलब क्या पी, कुछ प्रिंटर ऐसे करके आप पी को गोल कर लीजिए। फिर क्या कुछ कुछ, यानी कि क्या कुछ करने के लिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा कुछ लेना होगा इसका, यानी इन दोनों को हटाना होगा और बीच में थोड़ा खाली करना होगा। कहता कुछ प्रिंटर कूलर है, यानी कुछ प्रिंटर क्या कूलर, यानी के है, ठीक ना दोस्त। फिर देखिए कहता कोई भी कूलर टेलीफोन नहीं, कोई भी कूलर टेलीफोन नहीं, यानी कोई भी कूलर जो है वो टेलीफोन के लिए मना गया है। यानी एक भी कूलर दोस्त क्या नहीं है, तो टेलीफोन नहीं है। यानी टेलीफोन के लिए खास हमें क्या किया गया है, तो मेरे दोस्त टेलीफोन के लिए हमें मना किया गया है, तो क्रॉस लगा देंगे। तो कोई भी कूलर टेलीफोन नहीं है। फिर क्या कहता है सभी मशीन टेलीफोन है, जितने भी मशीन है वो टेलीफोन के अंडर में आते हैं। तो सभी मशीन टेलीफोन है, यानी कि जो मशीन है वो टेलीफोन के अंदर में छुपा हुआ है। यानी कि ये काला काला से मशीन को डोनेट करते हैं, तो ये छोटा मशीन इसी के अंदर छुपा हुआ है। मशीन अब लिखने का हमारे पास जगह नहीं है, लेकिन यहाँ पे मशीन है, तो जितना भी मशीन है वो टेलीफोन के अंदर में आएगा, इसलिए मशीन छुपा हुआ रहेगा, ठीक ना दोस्त। अब देखिए निष्कर्ष पढ़ते हैं, कहता कोई भी प्रिंटर मशीन है, कुछ प्रिंट्स मशीन है, तो कुछ प्रिंट्स भी मशीन है। तो प्रिंट के लिए मशीन के लिए तो कुछ संबंध दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा है, मतलब सरासर गलत है। कुछ प्रिंट मशीन नहीं है, देखिए हेल दिख रहा है, तो यहाँ पे हम लोग को कुछ संबंध है, मशीन कहाँ प्रिंट कहाँ, तो कुछ संबंध दिखा नहीं दिखा, तो इसको गुली मारी, यानी एक गलत हो गया। या कोई मशीन कूलर नहीं है, कोई भी मशीन दोस्त कूलर नहीं है। हाँ, कोई भी टेलीफोन नहीं है और टेलीफोन के अंदर में आता है, इसलिए कोई भी मशीन क्या नहीं होगा, कूलर नहीं होगा, मतलब ये बिल्कुल सही लिखा है। तो हमारा दूसरा नंबर हमारा सिर्फ और सिर्फ अनुसरण करता है। तो दूसरा तो कौन सा होगा, देखिए यहाँ पे एक अनुसरण करता है, ये गलत हो गया। यहाँ पे देखिए कहता है ना तो एक ना तो दो, ये तो सरासर गलत है। यहाँ पे देखिए दोनों अनुसरण करता है, ये भी गलत है। तो हमारा आंसर केवल 2 अनुसरण करता है, ठीक है ना। तो ये आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा ये, तो देखिए केवल 2 अनुसरण करता है, यहाँ भी लिखा है। तो देखिए फिर यहाँ आगे चलिए, तो देखिए ये आ गया हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये बहुत ही मज़ेदार सा क्वेश्चन है। तो उससे पहले हम ब्लड रिलेशन का शायद एक क्वेश्चन छूट गया था, तो इसको पकड़ लेते हैं। तो ये आ गया ब्लड रिलेशन का कोई एक क्वेश्चन, तो इसको भी बनाते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक ना दोस्त। तो यहाँ पे देखिएगा ये थोड़ा चिन्ह वाला टाइप का ब्लड रिलेशन है, मज़ेदार वाला है। तो देखिए आर और क्या है, तो ये आर और टी दिया है। तो देखिए आर प्रतिशत का माने क्या है, प्रतिशत का माने ए बी की क्या है, तो बहन है, बहन यानी कि बहन, यानी आर क्या है, तो आर मेरे दोस्त बहन है। बहन को हम लोग सर्किल में बंद करते हैं। और टी किसकी बहन है, टी। अगर ये सब आपको समझ में नहीं आता, आप मेरे प्रीवियस जो मैंने टेस्ट पेपर करा के रखे हैं तो उसका आप देखिए, तभी आपको समझ में आएगा, जो प्रैक्टिस सेट करा के रखा है वो सब। तो आर मतलब बहन है, बहन यानी कि टी की बहन है। टी की क्या है, तो मेरे दोस्त टी की बहन है, ठीक ना दोस्त। फिर यहाँ पे देखिएगा एंड का चिन्ह लगा हुआ है। एंड का मतलब क्या है, एंड का मतलब माता है, यानी माता है। तो टी क्या है मेरे दोस्त, टी मेरे दोस्त माँ है, किसकी माँ है, तो टी जेड की माँ है, किसकी जेड की माँ है। फिर यहाँ पे देखिएगा, फिर यहाँ पे एंड है, ये डॉलर है। डॉलर का मतलब कहाँ गया, डॉलर देखिए, डॉलर का मतलब क्या है, भाई है। तो डॉलर का मतलब भाई है, भाई यानी कि क्या, तो ये क्या है, ये भाई है। तो ये किसका भाई है मेरे बच्चे, तो ये भाई है, लेकिन किसका है, तो जेड की संबंध एस से, यानी एस का मेरे दोस्त क्या है, तो भाई है। तब फिर से देखिए यहाँ एस का भाई है। फिर एस और भी में क्या निशान है, तो एस और भी में एट का है। एट का मतलब क्या है, पुत्र है। एट का मतलब पुत्र है, पुत्र यानी कि एस पुत्र है, तो एस भी क्या है, पुत्र है, लेकिन किसका पुत्र है, तो यहाँ पर ध्यान देखिएगा एस पुत्र है, लेकिन भी का पुत्र है, किसका, तो भी का। तब देखिए ये भी इसका बेटा है, ये भी इसका बेटा है, और इसका ये पुत्र है, तो ये पति है, तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरे दोस्त पति हो जाएगा। मतलब ये पत्नी है तो ये पति, और इन दोनों का क्या हुआ होगा, शादी को हम लोग प्लस से डिनोट करते हैं। तभी समझे, देखिए यहाँ पे क्या टी का जेड बेटा हो रहा था, तो यहाँ पे भी का भी बेटा हो रहा था एस। तो ये दोनों का जब भाई हैं तो ये माता पिता होंगे, तभी ना इन दोनों का ही बेटा है। तो ना आप परसों इनसे शादी करके, समझ रहे हो भाई, उतना आप क्या करेंगे, तो समझ रहे हो, ये
प्लस का निशान यानी कि ये दोनों पति पत्नी है और इन दोनों का ये बेटा है। फिर देखिए भी और सी में क्या है, फिर से एट द रेट है। एट द रेट का मतलब कहाँ गया, तो ये पुत्र है। पुत्र यानी सी भी क्या है, पुत्र है। किसका पुत्र है, तो भी का पुत्र है, तो सी भी पुत्र है। किसका पुत्र है, तो मेरे दोस्त यहाँ पे ध्यान से देखिए एक चीज़, यहाँ पे बहुत बड़ा उछोल है। यहाँ पे एस भी का पुत्र यानी एस पुत्र था, एस पुत्र है। अब देखिए भी और सी है, भी और सी में क्या, तो भी पुत्र है। किसका पुत्र है, तो सी का पुत्र है। यानी कि भी पुत्र है किसका, सी का पुत्र है, यानी भी का बाप हो जाएगा। यहाँ पे हमने एक चीज़ गलत कर दिया था, यहाँ पे हमने सी को यहाँ लिख दिया था, लेकिन कोई नहीं, हमने सुधार दिया। अब देखिए सी ऊपर चला गया। फिर देखिए क्या प्रतिशत है, प्रतिशत मतलब क्या, सी प्रतिशत वाई। प्रतिशत का मतलब क्या है, तो प्रतिशत का मतलब बहन है, यानी क्या सी बहन है। सी क्या है, बहन है। किसका, तो वाई का बहन है, वाई का बहन है। अब चलिए पढ़ते हैं। कहता है सी जेड की दादी है, सी दादी है किसकी, सी की जेड की दादी है, जेड जेड की दादी है। हाँ जी ये बिल्कुल सही है, लेकिन क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। निम्न में से कौन सा सही नहीं है, कौन सा जो कथन नीचे जो दिया हुआ है उसमें सही नहीं है हमें पूछा है, तो ये तो सही है। फिर देखिए टी एस की माता है, यानी टी माता है एस की, तो टी माँ है किसकी, एस की माँ है, बिल्कुल सही है। फिर यहाँ पे देखिए कहता है टी सी की पुत्री है, टी पुत्री है सी की, तो देखिए सी की पुत्री है टी, तो सी की पुत्री नहीं मेरे दोस्त, सी का क्या है, सी का बेटा है भी का क्या है, तो पुत्र वधु है, पुत्री तो नहीं है। पुत्र वधु कोई पुत्री नहीं हो सकता। अब यहाँ देखिए फिर से ये इसको भी चेक कर लेते हैं आत्मसंतुष्टि के लिए। भी जेड की क्या है, पिता है, तो यहाँ देखिए भी जेड का पिता है यानी कि भी पिता है जेड का, तो जेड का भी पिता है, सही है बिल्कुल, ये भी सही है। मतलब ये गलत है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा, तो यही बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सत्य नहीं है पूछा था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं, जो कि है हमारा ये क्वेश्चन। देखिए वही था कि टीसी की पुत्री है, वही वाला टीसी की पुत्री है, ठीक है ना दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे, ये भी हो गया, ये तो हो गया। फिर देखिए यहाँ पे अब आया हम लोग का मज़ेदार क्वेश्चन। अब इसको कैसे बनाना है ज़रा ध्यान से देखने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पे एक बार हम लिख लेते हैं, क्योंकि आपका जब एग्ज़ाम में आप बनाइएगा तो आपको वहाँ पे ऐसे कंप्यूटर में तो आप लिख नहीं सकते, तो आपको पेन में लिखना होगा। तो हम भी पेन में आपको लिख के दिखाते हैं। 17 से 16 बन रहा है, फिर 16 से किसी प्रकार से 32 बन रहा है, फिर 32 से 29 बन रहा है, फिर 29 से मेरे दोस्त 116 बन रहा है। तो फिर 116 के बाद क्या बनेगा, तो इससे इसका संबंध क्या है, तो इससे इसका हमको संबंध दिख रहा है -1 हो रहा है, -1। अब देखिए ध्यान से एक चीज़, यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ बन रहा है, फिर यहाँ से यहाँ बन रहा है। इन दोनों में एक चीज़ आप कॉमन नोट किए, क्या बोलिए ना, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। तो 16 से 17, फिर 17 से 32, 32 से 29, यानी गुना का लॉजिक तो हो नहीं सकता। गुना होता तो अच्छा थोड़ा थोड़ा ज़्यादा बढ़ते जाता है। यहाँ पे घट रहा है, मतलब घट भी रहा बढ़ भी रहा है, लेकिन गुना का लॉजिक नहीं है, और थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। देखिए यानी कि ये प्लस या माइनस का ही लॉजिक है। यहाँ गुना का लॉजिक हमको दिख नहीं रहा है। गुना का लॉजिक होता तो ज़्यादा बढ़ता है ज़्यादा घटता है, या स्क्वायर का भी लॉजिक नहीं दिख रहा है, क्योंकि 17 है, फिर 32 से 64, 32 के आसपास तो कोई होता नहीं है, यानी स्क्वायर का भी लॉजिक नहीं, क्यों का भी नहीं, यानी प्लस या माइनस का ही लॉजिक है, ठीक है ना। तो ऐसे आपको पकड़ना पड़ेगा वहाँ भी एग्जाम में भी, ठीक है। आप देखिए तो यहाँ पे किसका लॉजिक दिखा, प्लस या गुना, प्लस का ही लॉजिक है, प्लस माइनस का ही। तो यहाँ पे 16 से 1 हो रहा है। चलिए देखते हैं किसका लॉजिक है, हम लोग भी जुगाड़ू आदमी हैं, जुगाड़ ढूंढ ही लेंगे। यहाँ पे देखिए फिर 16 से 32, 16 से 32 में क्या दिख रहा है आपको, 16 से 32 होने के लिए यहाँ पे माइनस करेंगे तो 16 ही हो रहा है, इन दोनों के भी 16 का डिफरेंस हो रहा है, लेकिन 16 क्या हो गया, जोड़ा गया है। फिर यहाँ पे देखते हैं फिर 32 से 29 लाने के लिए फिर माइनस किया गया, कितना, तो 32 से 29 लाने के लिए मेरे दोस्त माइनस करेंगे तो उधर 1 और 2 यानी 3 माइनस किया गया। फिर अगर हम यहाँ से यहाँ देखिए तो कितना, अब यहाँ से तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस, यानी कि प्लस का लॉजिक तो कुछ दिख नहीं रहा है, यानी हमको समझ नहीं आ रहा है। अगर हम प्लस करें तो हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, तो 16 से 32 में कुछ हमको झोल लगा है। तो देखिए 16 से 32 लाने के लिए हम 2 से गुना करके भी 16 से 32 लाया जा सकता है। चलिए एक बार गुना करके देखते हैं, तो 16 से इंटू 2 करके, यानी प्लस -1, फिर इंटू 2, फिर -3, तो फिर अगर हम इंटू में 4 करें तो बात बनेगा, देखते हैं ना, -1, 1 2 3 4, यानी माइनस फिर गुना, फिर माइनस फिर गुना। तो देखिए गुना करके तो 29 को अगर हम 4 से गुना करें तो यदि 116 आ रहा है तो बात बन जाएगा। तो देखते हैं, चलिए 116 बन रहा है तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए बराबर करते हैं। चलिए तो बराबर देखिए 4 का अगर 9 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 9 36, 36 का 6 हाथ में रहा मेरे दोस्त, कितना 3, फिर 4 दूना 8 और 3 कितना हो जाता है, 8 और 3 हो जाता है कितना, तो 8 और 3 हो जाता है मेरे दोस्त 8 2 10 और 1 11, यानी 116, कितना, तो 116, तो 116 यानी बात बन रहा है, यानी कि ये लॉजिक बिल्कुल सेट है। तो क्या करना होगा, तो हमें देखिए -1 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो बनेगा वहाँ पे 5 बनेगा, लेकिन क्या -5, यानी कि 116 में हमें क्या करना होगा, 5 माइनस करना होगा। तो माइनस करेंगे कैसे करेंगे, तो दोस्तों 1 1 1 आंसर आ जाएगा, दैट इज़ ये तो गया, ये भी गया, ये भी गया, दैट इज़ ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि है हमारा 16वां नंबर क्वेश्चन दिया गया। अब देखिए मज़ेदार का मज़ेदार और पढ़ाई में मन लगने वाला क्वेश्चन है।
अब इसको थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करना। तो यहाँ देखिए कहता है किसी निश्चित कुल भाषा में इसको ये लिखा गया है के रूप में लिखा गया है, उस तरह इसको इसके रूप में लिखा गया है, उसी प्रकार से इसको इसके रूप में लिखा गया है। तो उसी कुल भाषा में डाइस को किस प्रकार से लिखा जाएगा, यानी DIE डाई को क्या लिखेंगे। तो इस डाई का बताना है कोड हमें, किसका, तो इस डाई का, किसका मेरे दोस्त, तो इस डाई का हमें बताना है कोड। तो इस डाई का कोड खोजना होगा। तो अब देखिए अब इसको बनाने का बहुत सारा लॉजिक है, जिसमें से हम आपको पता ही होगा। एक बार चलिए हम लिख के दिखाते हैं। तो देखिएगा यहाँ से कहता है डी और डू, फिर और है, और फिर क्या है, फिर डाई है, फिर डाई को क्या कोड किया गया है, तो इनको कोड किया गया मेरे बच्चे। तो इसको कोड करके लिखा गया कितना, तो इसको लिखा गया SU लिखा गया है, फिर यहाँ पे देखिए RU लिखा गया है, फिर यहाँ पे KO लिखा गया है, ये कोड करके लिखा गया है, ठीक ना। तो उसी फिर देखिए फिर यहाँ पे देखिए अब कॉमन आपको ढूंढना है। तो यहाँ देखिए इसमें, फिर देखिए कहाँ गया, इसके रूप में लिखा गया, फिर देखिए इसमें, और फिर इसमें कहाँ गया, दिस दैट इज इतना, इसमें, इन तीनों में आपको कॉमन खोजना है। जो आपको कॉमन दिख रहा है उसको आप क्या कीजिए, लपक लीजिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लेट अस गो, तो लेट अस भी नहीं दिखा, गो भी नहीं दिखा, इट भी नहीं दिखा। यहाँ पे देखिए तो दिस और दैट दिखा, यानी कि हमको कुछ कॉमन तो दिखा नहीं, लेकिन इन दोनों में एक चीज़ कॉमन दिखा। यहाँ पे देखिए डू और यहाँ पे डू देखिए सेम है, तो डू सेम है, यानी ये तीनों में से अगर एक चीज़ सेम दिख रहा है हमको, ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, नहीं तो आप फंस जाइएगा। यहाँ पे बहुत ही झमेला है इसमें। तो यहाँ पे आप देखने आपने देखा कि यहाँ पे इट भी है, इट है, और यहाँ पे जू है, ये तो अलग है, चार है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमको डू कॉमन दिखा। यानी इसमें अगर कुछ कॉमन है इन तीनों में से, इसमें यदि कुछ कॉमन दिखा हमको, किसमें, इसमें यदि हमको कुछ कॉमन दिखा, इसमें इन दोनों में, तो यानी कि इनमें भी कुछ ना कुछ कॉमन होगा, ठीक ना। इसमें और इसमें मिला के फिर इसमें भी यानी कुछ ना कुछ कॉमन होगा। तो इसमें देखिए इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे KU, ये KU और यहाँ पे भी KU को कॉमन दिखा और KU कॉमन दिखा, यानी क्या हो गया, इससे हमें पता चल गया कि जो ये डू है, जो ये क्या है, ये जो डू है, ये डू का कोड क्या है, तो डू का कोड क्या है, तो KU है, सॉरी KO है, KO। और कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, KO और KO दिखा, और इसमें कुछ कॉमन दिखा RU भी कुछ नहीं है, यानी कि डू का KO है। अब चलिए फिर से, लेकिन हमें पूछा क्या था, डाई का पूछा था। अब देखिए फिर से हमें कुछ करना होगा। अब देखिए इसमें तो और कुछ कॉमन नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे फिर से, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब देखिएगा अब हम फिर से इसमें, ये जो दिखा इसमें, एक सेकेंड, ये जो दिखा इसमें और हम क्या, इसमें और हम दिस इज ऑर्डर, इसमें देखेंगे क्या। तो इसमें देखिए कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, तो लेट अस डू इट, यहाँ पे फिर दिस और दैट है, दिस और दैट, तो दिस और, हाँ और दिखा, लेट अस डू इट, नहीं कुछ हमको कॉमन नहीं दिख रहा है। यहाँ पे दिस और दैट है, पता नहीं कुछ, यानी ये मेल नहीं खाया। तो हम क्या करेंगे, अब फिर इसमें अगर मेल नहीं खाता है तो इसको अब हटाएंगे, फिर हम ऊपर वाले के साथ देखेंगे। अगर कुछ भी ना मिले तो किसको पकड़ो, तो ऊपर वाले को पकड़ो, ऊपर वाला सबकी मदद करता है। तो इसको पकड़िए। अब देखिए इसमें और इसमें देखिए कंपेयर कीजिए, तो इसमें हमको और यानी और कॉमन दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा, और कॉमन दिख रहा है, यानी कि इसमें बच्चे, इसमें और देखिए इसमें, ये जो है जी से लेकर यहाँ तक, इसमें भी कुछ ना कुछ कॉमन होगा, लेकिन क्या कॉमन है, तो इस और का कोड क्या होगा, तो इस और का कोड हमें पता करना है। तो और का कोड देखिए, तो और का क्या है, तो यहाँ पे दोस्त, यहाँ पे GEURU, यहाँ हाँ मिल गया। तो यहाँ पे देखिए RU और यहाँ भी देखिए RU, और कुछ दिख रहा है कॉमन इन दोनों में, तो मेरे दोस्त यहाँ पे भी RU दिखा, तो इसका RU हो जाएगा, और कुछ कॉमन दिखा, देखिए ना एक बार ज़रा ध्यान से। तो SU और KO दिखा, तो SU और KO कहीं दिख रहा है, तो GA है, RU है, TU है, नहीं दिखा, यानी कि ये हमको पता चल गया, ये मिला लॉजिक हम लोग को। तो ये हमें क्या मिल गया, तो लॉजिक मिल गया। तो अब देखिएगा ज़रा ध्यान से, अब क्या देखिएगा मेरे दोस्त, ध्यान से देखिएगा। अब फिर से हम क्या करेंगे, खोजने निकलेंगे। अब देखिए ये तो डू निकल गया, ये और निकल गया, तो यहाँ पे डू का पता चल गया हमें, डू का पता चल गया क्या, डू का पता चल गया KO, यहाँ पे पता चल गया, और का क्या पता चल गया, तो और का हमें RU पता चल गया, RU बचा के SU, तो SU किसके लिए है, तो इस डाई के लिए, यानी डाई का कोड क्या हो जाएगा, डाई का कोड हो जाएगा SU। तो SU जहाँ पे है वही आंसर हो जाएगा, तो SU ये आ गया, तो SU यानी डाई का कोड क्या आ गया, तो SU आ गया। तो आपको इस टाइप से खोज के निकालना होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर ये 17। अब इस क्वेश्चन को हम सबसे लास्ट में करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा क्वेश्चन है, आपको समझाने लायक क्वेश्चन है, नहीं तो अभी बना देते हैं। चलिए, क्योंकि समय है मेरे पास, क्या है मेरे दोस्त, तो समय है। अगर समय नहीं रहता तब तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, लेकिन समय का है, अभी 16 मिनट मात्र हुआ है। तो देखिएगा यहाँ पे 45 दिखा, तो हम क्या करेंगे, इस 45 के बाद लिख लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि वहाँ पे आपको लिखना ही पड़ेगा, तभी आप बना सकते हैं। ये लिखाता नहीं ना कभी कभार, तो मेरा दिमाग हैंग होने लगता है, तो लिखने का लिखाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए क्या है, तो यहाँ पे 45 है, तो हमने 45 लिख लिया। फिर यहाँ पे 68 है, तो हमने 68 लिख लिया। फिर यहाँ पे देखिए 99 है, तो हमने 99 भी लिख लिया। फिर यहाँ पे देखिए क्या वाट है, तो ये चट्टा क्या हो रहा है, तो कुछ दिख ही नहीं रहा, तो क्या लिख रहा हूँ, पागल कैसा लिखते हैं दोस्त।
यहाँ पे 45 है 45 दिखा हमको, फिर यहाँ पे देखिए 68 है तो हमने 68 लिख लिया, फिर यहाँ पे देखिए 99 है तो हमने 99 लिख लिया, फिर यहाँ पे देखिए वाट है तो वाट लिख लिया, फिर यहाँ पे देखिए 187 है तो 187 भी लिख लिया, फिर यहाँ पे 246 है 246 भी लिख लिया, फिर यहाँ पे 313 है 313 भी लिख लिया। अब चलिए इसमें रिलेशन खोजते हैं। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ से थोड़ा 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 बढ़ रहा है, यानी कि प्लस माइनस का ही लॉजिक है, इतना तो हमें पता चल ही गया। अब कैसे खोजेंगे तो देखिएगा ज़रा ध्यान से, यहाँ से अगर 45 67 आ रहा है यानी कितना प्लस हो रहा है, तो 45 67 माइनस कर देंगे तो इधर 3 आ जाएगा, और इधर कितना 6 में 4 जाएगा कितना 2, यानी 23 प्लस हो रहा है कितना, तो 23। अब यहाँ से फिर इधर जाइएगा तो कितना हो रहा है, तो यहाँ से इधर जाएंगे अगर हम, तो यहाँ मेरे दोस्त कितना हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ आने के लिए ज़रा ध्यान से देखिएगा, माइनस करेंगे, ये कितना था 99 था, 99 में अगर 8 जाएगा तो 1 आया कितना, तो 1, और इधर 6 में 3 31। फिर अगर हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो अभी पता नहीं, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो पता नहीं है, ये दोनों गुप्त रूप से है। फिर यहाँ से यहाँ जाने के लिए कितना हो रहा है, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा दोस्त, 264 में 7 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा, तो 7 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब इधर 4 और 3 कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, इधर 4 और 7 इसमें इसको माइनस करना है, तो इधर 3 और इधर 6 कितना हो जाएगा, 6 और 3 9, यानी 9 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिएगा, यानी कि 4 में जाएगा नहीं जाएगा तो 1 चौक 2 चौक 2 में तो मेरा भाई आ गया था इसलिए थोड़ा दिक्कत होने लगा। फिर से चलिए हम आगे बढ़ते हैं, तो माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, तो इधर 6 में 7 नहीं जाएगा तो इधर कितना हो जाएगा, उधर लेंगे 16 16 यानी 3 और 6 कितना 9 हो गया, फिर यहाँ 3 बच गया यानी 8 है तो 2 2 और 3 कितना यानी 59, यानी 59। अब आपको माइनस करने तो आता ही होगा, अब हम माइनस करने भी आपको सिखाएं, तो ये तो थोड़ा ख़राब लगता है हमें भी, आपको भी ख़राब लगता होगा सीखने में, क्योंकि माइनस प्लस तो सबको आता ही है, एटलीस्ट इतना मान के तो हम बता ही सकते हैं आपको 59। अब देखिए फिर यहाँ और यहाँ पे चलिए देखते हैं कितना आ गया, तो 3 3 माइनस नहीं होगा तो इधर इधर कितना 4 4 और 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, फिर 1 में तो 0 जाएगा, यानी 10 में 4 गया तो कितना बचेगा 6, यानी 67 आ गया। अब देखिएगा यहाँ पे हमको कुछ लॉजिक समझ में ही नहीं आ रहा सारा, 23 से 31 होने में कैसे बनेगा, यहाँ वो वॉट है, यहाँ पे क्या है वॉट है, यहाँ भी वॉट है, लेकिन कुछ लॉजिक दिखेगा तो ना बनाएंगे मेरे बच्चे। तो यहाँ 23 है और यहाँ पे 31 है, कुछ लॉजिक नहीं दिखा, 59 यहाँ 67, कुछ नहीं लॉजिक। क्या देखिए लॉजिक क्या होता है, एक तो प्लस माइनस का होता है, जोड़ का होता है, या तो माइनस का होता है, तो यहाँ पे हमको प्लस का भी नहीं दिखा माइनस का भी नहीं दिखा। और एक चीज़ होता है जो सबसे पहले चेक किया जाता है, देखिए स्क्वायर का चेक कीजिए, क्यूब का चेक कीजिए, वो उससे भी पहले एक चीज़ का चेक किया जाता है, जानते हैं किसका, तो उससे पहले एक प्राइम नंबर, दैट इज़ अभाज्य संख्या, क्या तो अभाज्य, तो इस अभाज्य संख्या का किया जाता है जो स्वयं से और 2 से डिवाइड हो जाए उसी को क्या कहते हैं, और किसी से ना डिवाइड हो उसी को अभाज्य संख्या, जो किसी से भाज्य ना हो, स्वयं और मतलब स्वयं और 1 से छोड़कर, ठीक है, जो किसी से भागना, और जो भाज्य संख्या होता है वो 2 से 3 से 5 से 7 से, स्वयं और मतलब स्वयं और 1 को छोड़कर किसी से भी भाग हो सकता है, वो नंबर 1 से भी भाग जा सकता है। तो समझ सकता है अभाज्य संख्या, उतना बचपन में लेके जाके हम आपको समझाएं ये अच्छी बात नहीं है, आपको उतनी समझ होनी जरूरी है। यानी अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो समझ लीजिए जो डिवाइड ना हो, किससे डिवाइड ना हो, मतलब किसी से भी डिवाइड ना जाए, सिर्फ खुद को छोड़ के और 1 को छोड़ के, ठीक, तो अभाज्य संख्या। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा 23 एक अभाज्य संख्या है, 23 क्या है, तो 23 एक अभाज्य संख्या है। उससे आगे बढ़ेंगे तो 24 है 25 से क्या नहीं है, 25 भाग जाता है, 26 भी भाग जाता है, 27 भाग जाता है, 28 भाग जाता है, 29, हाँ 29 एक अभाज्य संख्या है, ये किसी से भाग नहीं जाता है, 30 भाग जाता है, 31 भाग जाता है, 31 भी एक अभाज्य संख्या है। यानी कि ये 29 ऐसा नंबर है जो कि यहाँ से गायब है, यानी कि एक एक छोड़ के अल्टरनेट, यानी एक छोड़ के एक अभाज्य संख्या ले रहा है। तो 31 के बाद अभाज्य संख्या क्या होगा, 32 होगा, 33 है नहीं है, 34 नहीं है, 35 नहीं है, 16 35 के बाद क्या आता है 36 37 37, यस 37 क्या एक अभाज्य संख्या है, 37 एक अभाज्य संख्या है। 37 के बाद 38 38 39 40 41, यस 41 यानी इसको हम छोड़ देंगे और यहाँ पे क्या 41 यानी 41 हम लिख देंगे, क्या 41, ध्यान दीजिएगा 41 हमने 41 लिख दिया। अब यहाँ पे एक बार ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे जो आएगा वो क्या आ जाएगा 41 आ जाएगा, फिर 41 के बाद क्या 42 43 43 आता है, 43 क्या है 43 एक है, 43 है, देखिएगा आप ध्यान से 43 है, 44 जाता है, 45 46 47 47 क्या मेरे बच्चे 47, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 41, यानी कि यहाँ पे जो आएगा इन दोनों का डिफरेंस 41 आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा 43 को छोड़िए 47 यहाँ पे आएगा, पूरा किचाइन हो रहा है, थोड़ा हम साफ करके आपको दिखाते हैं, एक सेकंड रुकिएगा जरा सा जस्ट ए मिनट। तो यहाँ पे देखिए फिर से, यानी कि यहाँ 41 का डिफरेंस है, फिर यहाँ से यहाँ का डिफरेंस कितना आ जाएगा, तो 43 47 आ जाएगा, फिर 47 के बाद क्या आ जाएगा 47 के बाद 48 है नहीं है, 49 नहीं है, 49 50 नहीं है, 51 51 भी नहीं है, 52 53 53 है क्या,
हमको उतना समझ नहीं आ रहा 53 है या नहीं है, आप ज़रा दिमाग लगा के देखिए। तो दोस्त क्या बोले घर वाले सलाम को, क्या जो करें छोड़िए, चलिए वीडियो बनाते हैं। मतलब अभी पुकारते रहता है ना सबको, इसलिए थोड़ा हम देखिए धीरे धीरे भी बोल रहे हैं, सब कोई सुन भी रहा है, पुकार भी रहा है, तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, ऑकवर्ड टाइप का लगता है। इसलिए देखिए यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं, 23 प्राइम नंबर एक एक छोड़ के, यहाँ पे 23 41 है, उसके बाद देखिए 41 के बाद क्या आता है, 41 के बाद डायरेक्ट प्राइम नंबर क्या आता है, तो क्या 43 है, तो 43 एक प्राइम नंबर है, तो 43 एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो ये 43 आएगा उसके बाद, तो देखिए लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखिएगा 43 उसके बाद क्या आता है, 43 उसके बाद 44 45 46 47, हाँ 47 आएगा, तो ये 47 आ गया। फिर उसके बाद क्या प्राइम नंबर है, तो यानी ये 43 नहीं आएगा, 47 और 47 लिख दिया। उसके बाद फिर एक को छोड़ना है, तब किसको छोड़ेंगे, तो दोस्त 47 48 आएगा, 49 50 51 52 53, यस 53, यानी इस 53 को क्या करना होगा, यानी 53 को छोड़ना होगा। 53 को हमने छोड़ दिया। अब देखिए 54 55 56 57 19 19 57 97 नहीं है, 58 59 59, यस आ गया। यानी कि एक एक छोड़ के बढ़ रहा है, यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा, तो हमारा मेरे दोस्त आंसर आ जाएगा कितना बोलिए, तो 95 से 41 को प्लस करके यहाँ लिख दीजिए। यानी कि सबको हम मिटाते हैं दोस्त, यहाँ पे इस सबको मिटा दिया हमने, तो हमने मिटा दिया यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए मिट गया ये सब। अब देखिएगा तो हमें क्या करना है, 95 को प्लस करना है कितना से, तो 41 से, 5 और 1 6 और 9 5 9 4 कितना, 9 4 हो जाता है, बोलिए 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 बोलिए, तो 5 और 1 6 हो गया, और इधर 9 और 4 हो जाता है मेरे तो 13। लेकिन यहाँ पे हमारा आंसर नहीं मिला, जानते हैं क्यों नहीं मिला, हमने एक चीज़ यहाँ पे मिस्टेक किया। यहाँ पे देखिए 99 है, यहाँ पे 99 है, देखिए अगर ध्यान से देखिएगा 99, और हमारा हैंड राइटिंग के कारण यहाँ पे हमें 95 जैसा लग रहा है। जानते हैं मेरा एक दोस्त था, उसका जानते क्या हुआ था, वो भी ऐसे ही मतलब मैट्रिक में एग्ज़ाम दे रहा था, वो खुद 6 नंबर को लिख के जानते क्या बोल रहा है, 3 पढ़ रहा था, उसका चला गया 6 नंबर का क्वेश्चन गलत हो गया था मैट्रिक में, दूसरी टाइप साइड मेरा हो रहा है। तो देखिए ये 99 है, तो 99 को क्या करना हो, 99 प्लस 41 देखिए इधर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, हाथ मेरा 1 और इधर 9 13 13 1 14, यानी 140 आंसर। तो ये सब ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं, जो कि है हमारा ये। अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है, आप बनाने का प्रयास कीजिए, हम तो हैं ही आपके साथ, लेकिन आप बनाइए खुद से ना, तो आपका एक अलग मोटिवेशन होगा, खुद बनाइएगा तो बहुत मज़ा लगेगा। तो देखिए यहाँ यहाँ क्या हो रहा है, के से मतलब जिस प्रकार इसका संबंध इससे है, उसी प्रकार से इससे क्या बनेगा, इससे ये बन रहा है किसी कूट भाषा में, तो इससे क्या बनेगा, ये हमारा क्वेश्चन है बेसिकली। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या दिखा, पी दिखा, फिर तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ मिटा लेते हैं सबसे पहले, कचरा टाइप का लग रहा है दिखने में, तो हमने यहाँ पे मिटा लिया। तो एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, अभी हमने कलम चूज़ कर लिया, यहाँ पे पी से 16 से 1 हो रहा है प्लस 17, फिर यहाँ पे देखिए तो फिर देखिए डी यानी 4 से क्या हो रहा है, 4 से 6 हो रहा है, यानी 4 से 2 हो रहा है, यानी कि प्लस पहले क्या 16 से 1, यानी प्लस पहले क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है 1, फिर प्लस 2 हो रहा है। फिर देखिए के से एन होने में कितना, के का हो जाता है मेरे तो 11, एन का हो जाता है 14 प्लस वैल्यू, यानी +3 भी +3, यानी कि 1 2 3 का लॉजिक है। तो देखिएगा यहाँ ऐसे 19 से यानी 20 होने के लिए क्या टी होना चाहिए, टी यानी ये ऑप्शन भी गया, ये ऑप्शन भी गया, इसमें टी है। फिर देखिए जे यानी 2 होना चाहिए, 10 से 12 यानी एल होना चाहिए, एल यानी कि इसमें एल है और इसमें एल नहीं है, ये भी गया, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं, जो कि है हमारा ये नंबर क्वेश्चन। तो आपको दिखा क्वेश्चन दिख रहा होगा, चलिए हम इसको भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पे ये रिपीटेशन का क्वेश्चन है कि रिपीट हो रहा है, तो हमें बताना है कि इसके बीच में जो खाली स्थान है ये एक रिपीटेशन का है कि कोई 4 या 5 लेटर से हम रिपीट होते जा रहा है, आगे बढ़ते जाएगा। तो हमें बताना है कि इन जो खाली स्थान पे रिपीटेशन का कौन कौन सा नंबर आएगा, क्या ये आएगा या ये आएगा या ये, तो आपको पता करना होगा। तो देखिए दोस्त कैसे बनाएंगे, बढ़िया आसान होता है, लेकिन यहाँ पे दिमाग का काम है। सबसे पहले गिनिए कितना नंबर है इसको बनाने के लिए। देखिए या तो यहाँ पे काउंट कर लेते हैं हम लोग, तो एक बार ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखिए 2 है, तो यहाँ पे देखिए 3 है, कहाँ लिखा नहीं रहा है, दिमाग खराब हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए 3 है, और यहाँ पे देखिए कितना 4 7 है, 7 और 2 कितना 9 है, 9 और इधर देखिए 3 खाली है, 9 और 3 कितना हो जाता है 12, 12 और 3 कितना 15 और 1 16, यानी कि मेरे तो 16 लेटर है टोटल। 16 मतलब लॉजिक जो है वो या तो 4 का होगा, 4 4 का है। देखिए 16 को आपको तोड़ना है, तो देखिए 4 और 4 16 होता है, यानी कि ये जो रिपीटेशन है, रिपीटेशन जो है या तो 4 4 लेटर में है या तो 4 4 में ही है। ये 4 4 आया इसलिए 4, यानी 4 अगर 5 आता है 20 रहता है, ये गिनते हैं अगर 20 रहता है तो 4 या 5 में होता है, यानी 4 में रिपीटेशन होता है या 5 में होता है। तो ये एक ट्रिक है आपको पता करने के लिए कितना में रिपीटेशन ये हो रहा है, ठीक है दोस्त। तो आपको पता शायद चल ही गया होगा कि कितना में रिपीटेशन हो रहा है, तो यानी 4 4 में रिपीटेशन हो रहा है, 4 4 में। तो देखिए चलिए पकड़ते हैं इसको, तो 4 4 यानी कि SP इसको भी मिटा देते हैं ताकि अच्छे से आपको दिखिए, चीज़ें अच्छे से समझ आना ये बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे SP 4 4 में यानी S
ये लिखा था नहीं है, एस पी, फिर यहाँ देखिए ये और ये, यानी इतना भी रिपीटेशन, तो इसमें एक लाइन खींच ली। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ तो लाइन खींच देंगे, लेकिन आपको एग्जाम में तो लाइन खींचने नहीं मिलेगा। तो मेरे दोस्त, हम यहाँ पे आपको ऐसा चीज़ क्यों सिखाए जो आपको एग्जाम में काम ही ना दे। यहाँ पे लाइन खींचेंगे तो एग्जाम में नहीं खींचने को मिलेगा, तो हम भी यहाँ नहीं खींचेंगे क्योंकि एग्जाम में नहीं खींचने को मिलेगा। तो देखिएगा, एस पी तो 4 में है, तो हम लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, तो एस लिख लेंगे, फिर पी लिख लेंगे, फिर डैश और डैश, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए 2 चीज़, यहाँ पे देखिए पी दिख रहा है, पी दिख रहा है, यानी कि फिर रिपीटेशन होगा, यानी कि दूसरे नंबर पर पी, यानी पहले नंबर पर एस है, ठीक। फिर देखिए, फिर यहाँ पे एस दिखा, फिर यहाँ पे टी दिखा, यहाँ टी, यानी लास्ट में जो है तो वो एस या टी है। फिर यहाँ देखिए, उसके पहले पी के पहले क्या है, तो पी के पहले क्या होता है, तो पी के पहले एस होता है, यानी एस, यानी एस टी एस, यानी एस टी एस जिस ऑप्शन में है, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, एस टी एस, ये हो गया हमारा आंसर। आप इस तरह छांट सकते हैं, समझे बाबू मसाई। और अगर आप बनाना चाहें और रिपीटेशन देखते रहिए कि फिर से यहाँ से कितना हो गया, 1 2 3 और 4 हो गया, फिर यहाँ से एस से फिर मिलाइए, फिर एस है तो पहले में क्या था, एस तो पी फिर आ जाएगा, फिर एस आ जाएगा, फिर टी आ जाएगा, ऐसे ही चलेगा। फिर ये आ गया, 3 कंप्लीट हो गया, फिर यहाँ पे फिर मतलब यहाँ से यहाँ आगे बढ़ेगा, फिर इससे आगे और बढ़ेगा, फिर देखिए एस आ गया, पी एस आ गया, लास्ट में क्या हो जाता, तो लास्ट में यहाँ कितना आता था, एस आता था, फिर से लास्ट में क्या आ जाएगा, बोलिए बोलिए मेरे बच्चे। तो यहाँ पे क्या, पी एस और टी, लास्ट में फिर से यहाँ पे टी आएगा, तो यहाँ देखिए टी था। तो इस तरह आप कर सकते हैं यार, अब इतना बच्चा है, हम क्या समझाएं। तो यहाँ पे देखिए, अब रीजनिंग में भी परसेंटेज का क्वेश्चन घुसा दिया। आप क्या बोलेंगे एग्जामिनर को, एग्जामिनर कुछ भी कर रहा है, उसका मन मर्जी के जैसा काम कर रहा है एग्जामिनर, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते, हमें बनाना होगा क्योंकि हम स्टूडेंट हैं, हमें झेलने की आदत है। तो देखिए क्या करा, यदि किसी संख्या का 90% इसको हम 2 तरीके से बताएंगे, तो हमने 2 तरीका, एक लाइन खींच लिया, 2 तरीके से हम बताएंगे इसको। तो देखिए, हम लाइन एक खींच लिया, अब इसको 2 तरीके से बताएंगे। पहला तरह कि एक्स मान के, दूसरा है बिना एक्स मान के। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, तो कहता है किसी संख्या का 90% मानते हैं एक्स वो संख्या है, एक्स का 90%, एक्स का 90% कितना है, एक्स का 90% बेसिकली 621 के बराबर है। तो उस संख्या का 20% एक्स निकाल दो वो संख्या, तो प्रतिशत काटेंगे तो 2 जीरो चिपका देंगे लास्ट में। अब देखिए 90%, 1 जीरो से तो 1 जीरो हमने काट लिया। अब देखिए 90% 9 को काट देंगे तो क्या आ जाएगा, 9 चौक 54, 9 चौक 54, और इधर 8 बचा 81, 9 नाम 81, 954, इधर 54 जो है 4 और 6 और 8 और 1 9 और 1 जीरो बचा, यानी वो संख्या इतना है। अब क्या पूछा है, इसका क्या 20% का 50% क्या होगा, यानी 900 क्या 960 का, सॉरी 96 लिख दिया, कुछ भी लिखा जा रहा, कलम है ना चल जाता है अपने से यार। तो देखिए 690 है, तो इस 690 का 20% का 20/100, 690 का 20% का क्या पूछा है, 50% कितना होगा, तो 50/100 अब बताना है हमें। तो 1 जीरो से 1 जीरो और 1 जीरो से और 1 जीरो गया, यहाँ 1 जीरो से 1 जीरो गया। अब देखिए 5 और 2 ना 10, 10 से 10 गया, यानी 69 बचा, यानी क्या 69 हमारा आंसर आ गया। ये तो एक पहला ट्रिक है। चलिए हम नेक्स्ट आपको तरीका बताते हैं, दूसरा तरीका। अब देखिए ये थोड़ा मज़ेदार है। यहाँ पे क्या कहा, किसी संख्या का 90% इतना है, यानी कि किसी संख्या का 90% जो है, किसी संख्या का 90% कितना है, 621 है। तो हम डायरेक्ट काट लेंगे, तो नाइट कर लेंगे, 9 से काट लेंगे तो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, तो दोस्त कितना था, 69 था, तो 69 आ जाएगा, तो 69 आ गया। तो यानी कितना 10% इक्वल टू 69 आ गया, यानी कि 100% कितना आ जाएगा, तो 100% आ जाएगा मेरे दोस्त 690 आ गया, 690। अब उसका 20% का 50%, यानी 20% का 50%, 20% यानी कि 50%, यानी 1 जीरो, तो ये 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो गया, और 5 गुना 10, 10 से 100, 100 यानी 1 जीरो गया, तो लास्ट में 69 है आंसर। तो इस टाइप से, तो आपको शायद पहले वाला तरीका ज़्यादा पसंद आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन जो आएगा ये थोड़ा ईजी टाइप का आएगा। तो देखिए ये आ गया हमारा क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को आप बड़ी आसान तरीके से जल्दी मज़ेदार तरीके से बना सकते हैं, और ये बेसिकली सबका फेवरेट होता है। तो देखिए क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़िए आप। क्या कह रहा है, उस वेन आरेख का ज्ञान कीजिए जो निम्नलिखित विसंबंध को स्थापित करता है। देखिए चिकित्सक क्या दिखा रहा है, तो चिकित्सक यहाँ देखिएगा ध्यान से, चिकित्सक विवाहित और महिलाएं। तो चिकित्सक है, विवाहित है और महिलाएं हैं। तो देखिए चिकित्सक जो है वो विवाहित होती है, हाँ चिकित्सक शादीशुदा होता है, और वो महिलाएं भी होती है, यानी कि कुछ चिकित्सक विवाहित भी होंगी, शादीशुदा भी होंगी, और वो महिलाएं भी होंगी, तीनों भी होंगी, कोई दोनों भी होगी, यानी कि ये बेसिकली ऐसा संबंध दिखाएगा, ठीक ना दोस्त। तो देखिए ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा, ये होगा, ये नहीं होगा, दैट इज़ 2 नंबर हमारा आंसर आ गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, जो कि है हमारा कितना नंबर, तो और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं अभी है, बहुत सारा क्वेश्चन है, तो 25 भी क्वेश्चन है। तो देखिए 22 नंबर क्वेश्चन। अब इसको कैसे बनाना है, ये बहुत ही आसान तरीके से आप बना सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार वे में। तो पकड़िए, पहले जो कहा है उसको पकड़ लीजिए, लपक लीजिए। किसी निश्चित कूट भाषा में
इसको ये जो दिखा है इसको क्या लिखा गया, इसको इस रूप में कोड किया गया है, इसको इस रूप में कोड किया, तो उसी कोड भाषा में इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका हमें बताना है। ठीक ना दोस्त, तो कैसे बताएंगे, तो ध्यान से एक बार आप देखने का प्रयास कीजिए। क्या कीजिए, तो देखने का प्रयास कीजिए कि कैसे बना सकते हैं इसको यार, जो कि इतना आसान तरीके से जो दिख रहा है ना, ये सब क्वेश्चन बहुत ही ईजी होता है, आप मतलब एग्ज़ाम में बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। तो एक बार हम कलर चूज़ कर लें, कलर चूज़ कर लिया। अब देखिए एस का क्या होता है 19 होता है, 19 से 20 होता है, देखिए टी 20 हो रहा है। फिर देखिए ए का क्या होता है 1 होता है, 1 से क्या हो रहा है जेड हो रहा है, यानी कि 1 से जेड करने के लिए क्या 1 से यानी 26 लाने के लिए, मतलब 1 का क्या 1 से 1 माइनस कर देंगे क्या आ जाएगा, 1 माइनस कर देंगे यानी 0, 0 को 26 कहा जाता है, यानी कि -1, यानी कि पहले क्या, पहले +1 फिर -1। फिर देखिए यहाँ पे एन का कितना आता है 14, 14 से 15 फिर +1 फिर माइनस, देखिए सी का 3 में फिर बी 2, यानी फिर देखिए 14, 14 में क्या होता है एम, यानी +1 फिर उससे पहले 15, 15 में फिर बी। ध्यान से देखिएगा एन का 14, 14 में -1 फिर पी का 15, 15 में क्या आता है 16, यानी +1 -1 का लॉजिक है। अब खोजिए आप, यहाँ पे देखिए डी टी यानी 20, 20 का क्या हो जाएगा, तो 20 का क्या 20 का 21, 21, 21 यानी कि ये ऑप्शन गया 20 का 21, फिर देखिए ई यानी 5, 5 का क्या होगा 4, 5 का 4, 4 यानी डी होगा, डी डी तीनों ऑप्शन में डी है। फिर देखिए एल एल यानी 12, 12 का 13, 13 यानी क्या एम एम होगा, यानी ये भी क्या ये ऑप्शन गया 13 का एम एम है, यानी ये 2 बचा। अब देखिए फिर क्या होगा यहाँ पे 5, 5 का क्या 4, 4 यानी फिर से डी, यहाँ पे डी है यहाँ पे भी डी है। अब देखिए फिर से यहाँ पे क्या है क्या हुआ माइनस हुआ। अब देखिए फिर प्लस 22 से 23 होगा, 23 यानी डब्ल्यू होगा, तो यहाँ पे देखिए यू कर दिया, यू गलत हो गया, यहाँ पे डब्ल्यू आंसर हो जाएगा, तो ये आंसर आ गया सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि है हमारा 23वां नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को हम सबसे लास्ट में करेंगे क्योंकि ये पागल है क्वेश्चन, कितना मैं बता, तो इसको छोड़ते हैं, इसको पकड़िए। तो देखिएगा ध्यान से जा, इसको कैसे बनाना है। अब जो हमने छोड़ा वो जो क्वेश्चन था उसको आपको एग्जाम में भी स्किप करके आगे बढ़ना है, नहीं तो आप अगर उसको बनाने लग गए तो उसका बहुत टाइम खा जाएगा और आप बना भी नहीं पाइएगा। तो आपको चालाकी करना होगा एग्जाम में भी कि जो क्वेश्चन थोड़ा हार्ड दिख रहा है उसको आप स्किप करके आगे निकल जाइए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़, एक क्वेश्चन दिखा के से क्या हो रहा है, के से जिस प्रकार टी हो रहा है एम हो रहा है, इस प्रकार से यहाँ क्या आएगा, यानी एक लॉजिक चल रहा है वहाँ, उस हिसाब से यहाँ पे क्या बनाएगा, यही बेसिकली हमसे पूछा है, तो हमें भी बताना है। तो कैसे बताएंगे दोस्त, तो एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, तो हमें भी इस टाइप का क्वेश्चन को आंसर देने आता है क्योंकि हम भी बहुत खतरनाक आदमी हैं, ठीक है ना दोस्त। तो यहाँ पे देखिए इसको सबसे पहले मिटा देते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, लॉजिक खोजने का हम प्रयास करते हैं। तो प्रयास तो हम करेंगे क्योंकि स्टूडेंट है, प्रयास करना हमारे हक में है और हक हमसे कोई छीन नहीं सकता। तो देखिए के से ई बन रहा है, 11 से 5 बनेगा, कैसे नहीं बन रहा है, के से एम बन रहा है, तो के से एम, हाँ के का होता है 11 प्लस फिर इस के का 11 और इस एम का होता है कितना, तो इस एम का हो जाता है 13, तो +2 करने से बाद बन रहा है, तो लास्ट तो इसका होना चाहिए। तो देखिए 3 और 2 5, इसका होना चाहिए। देखिए क्या होता है डी का 20 होता है और देखिए 22 हो गया, फिर देखिए एम का 13 13 और 2 कितना 15, फिर देखिए 11 11 से +2 यानी +2 का लॉजिक चल रहा है। तो यानी कि यहाँ पे फिर से वही लॉजिक चलना चाहिए, इसका इसके साथ जो है उस मतलब ध्यान से देखिएगा ज़रा, यहाँ पे थोड़ा उल्टा पुल्टा हो जा रहा है, कल से हम इसको थोड़ा छोटा को पागल करा कर देंगे। देखिएगा यहाँ पे देखिए फिर से कहाँ गया कलम यार, यहाँ पे रहा, इसको पकड़िए। फिर यहाँ से यहाँ चीज़ हो रहा है, यानी एम से 2 हो रहा है, फिर प्लस देखिए यहाँ से फिर ओ से क्यू हो रहा है, फिर 2 हुआ प्लस, फिर देखिए यहाँ से यहाँ पे फिर 2, यहाँ से देखिए फिर 2 हो रहा है प्लस, यानी 5 से 7 हो रहा है, यानी कि ई से +2 हो रहा है। उसी प्रकार से ये भी होगा, यानी कि क्यू से +2 यानी 17, 17 से 2 कितना हो जाएगा 17, 2 यानी एस से ऑप्शन स्टार्ट होगा, यानी एस होगा। तो एस ये भी है, ये गया ऑप्शन। फिर देखिए एस से फिर 2 के दिए 19 20 21 यानी यू होगा, यू यानी कि भी गया ऑप्शन। फिर देखिए फिर जेड से क्या होगा 2 यानी कि जेड का 2 यानी बी होगा, बी यानी कि सी है, ये भी क्या ऑप्शन, और देखिए ये हो जाएगा आंसर हमारा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं, जो कि है हमारा कितना नंबर, ये रहा क्वेश्चन। अब भाई साहब इस क्वेश्चन में तो सबकी प्राण लूट लिया, ऐसा है क्वेश्चन, लेकिन इसको हम फिर से लास्ट में कराएंगे। तो उससे पहले हम जो छोड़ के गए थे उस क्वेश्चन को पकड़ लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन, अब देखिएगा इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाएंगे, ज़रा सोचिए। इसको आप वीडियो को पहले पॉज कीजिए, उसके बाद बनाने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पे वर्ड के स्थान पे क्या आएगा। यही बेसिकली हमें क्वेश्चन में पूछा है और हमें बताना भी है कि इस वर्ड के स्थान पे क्या आएगा, ठीक ना दोस्त। तो हमें कैसे बताना है, तो इस वर्ड के स्थान पे क्या आएगा हमें ऐसे बताना है। तो मेरे बच्चे, तो मेरे क्या बच्चे, इस वर्ड के स्थान पे क्या आएगा आपको क्या करना है, तो बताना है, ठीक ना। तो यहाँ रहा कलम हमने चूज़ कर लिया। अब देखिए 6, इस 6 का, इस 6 का, इस 6 का, इस 18 का और इस 42 का, इन दोनों से कुछ भी कीजिए और यहाँ पे आप 6 से 18 या 18 से 42 इन दोनों का यूज़ करके एक को बनाएंगे। यही बेसिकली है फंडा। तो कैसे बनाएंगे, तो क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे, 2 का यूज़ करके तीसरा कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 6 का यदि हम स्क्वायर कर दें
6 का स्क्वायर कर दे और यदि हम इस 18 को 3 से भाग दे दें और इन दोनों को जोड़ दें तो हमारा आ जाएगा 42। ये हमने बेसिकली हूबहू चोरी करके चिपका दिया, और बहुत चोरी करके चिपका दी, क्योंकि ये सब लॉजिक सोचना आम इंसान के पास में नहीं होता, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा क्योंकि यही लॉजिक होता है। तो देखिए 5 का उसी तरह कीजिए, तो यहाँ पे देखिए 6 का अगर देखें तो 36 हो जाता है। 36 में यदि हम भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा 6, तो 6 से फिर से जोड़िए, 6 से 12, 2 हाथ में आए, 3 और 1 4 42 आ गया। दूसरी प्रकार से यहाँ देखिए 5 बजे कितना हो जाता है, तो 5 बजे 25 और फिर 5 को भाग देंगे यानी 5 25 और 5 क्या हो जाएगा 30, तो 30 आंसर आ गया। तो ये बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की और लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि फेवरेट है, मज़ेदार है, इंटरेस्टिंग है, प्यार है, लव है, जान है, सब है। तो इसको वैसे बनाना है। कहता है 6 मकान ABCDF एक कॉलेज में स्थित है, ये कॉलेज नहीं कॉलोनी में स्थित है। कहता है DE के 60 मीटर दक्षिण में है। जो बोल रहा है हम पढ़ते जाएंगे बनाते जाएंगे। कहता है DE के 60 मीटर दक्षिण में है, यानी जो D है, E के 60 मीटर दक्षिण में, यानी जो D है, ये D है, DE के 60 मीटर, E के 60 मीटर कितना, तो 60 मीटर दक्षिण में है। दक्षिण या नीचे साइड आ गया, दक्षिण में है। फिर देखिएगा 60 मीटर दक्षिण में, ये काम खत्म हो गया। F B के 40 मीटर दक्षिण में है। F जो है B के 40 मीटर दक्षिण में है, तो हम अलग से लिख लेंगे, यानी F है किसके, B के 40 मीटर दक्षिण में, यानी F B के 40 मीटर दक्षिण में है, कितना, तो 40 मीटर। ठीक, फिर से पढ़ेंगे। कहता है A E के 30 मीटर उत्तर में है। A E के उत्तर में है, यानी E के उत्तर में, E के क्या उत्तर में कौन है, तो 30 मीटर, तो 30 मीटर उत्तर में कौन है, तो A है, A है। फिर देखिएगा A है, आप देखिए फिर से F A के 50 मीटर पूर्व में है। F A के 50 मीटर पूर्व में है, यानी A के पूर्व में, A का पूर्व किधर हो जाएगा, इस साइड में, तो A के पूर्व में कौन है, तो F स्थित है। F कितना मीटर दूर है, तो 50 मीटर दूर है, तो 50 मीटर दूर है। उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर यहाँ देखिए B है, तो हम क्या करेंगे, तो B को भी हम अपने से लिख देंगे, क्योंकि पहले से ही दिया हुआ था कितना, 40 मीटर। अब देखिए फिर से आगे बढ़िए। कहता है C B के 50 मीटर पश्चिम में है। C B के 50 मीटर पश्चिम में, यानी C इस साइड में है, तो B के 50 मीटर कितना पश्चिम में है, कितना, तो 50 मीटर, तो 50 मीटर पश्चिम में है। ठीक है, तो हमें पूछा A के संदर्भ में C का स्थान क्या है, तो A के संदर्भ में C का स्थान क्या है, तो C किस यहाँ पे है, तो A यहाँ पे, A के संदर्भ में C ऊपर में है, ऊपर यानी किस साइड में, तो दोस्तों A के संदर्भ में C का स्थान क्या है, तो C उत्तर साइड में, यानी नॉर्थ साइड में। लेकिन कितना मीटर ऊंचाई, तो इधर 50 मीटर, इधर 50 मीटर, 40 मीटर, यानी 40 मीटर ये भी ऊंचा आ जाएगा, यानी 40 मीटर नॉर्थ साइड में, कितना, तो 40 मीटर नॉर्थ साइड में। तो देखिए ये ऑप्शन गया, ये भी गया, ये भी देखिए ये दक्षिण में है, ये भी गया, देखिए उत्तर में, ये ऑप्शन सही हो गया हमने। तो आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल में नया सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है इस टाइप से अलग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। देखिए घर वाले प्रेम से, और पार्ट 1 नहीं देखा तो जाकर देख लो, लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है ना। मिलता है इस टाइप से अलग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। देखिए घर वाले प्रेम से, राधे राधे। और पसंद पड़ा तो ही कुछ करना, नहीं तो कुछ नहीं करने की जरूरत है।